हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आर्कटिक काउंसिल। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सीरीज चल रही है, उसमें 10-12 ऑर्गेनाइजेशन हमने कर लिए हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा आर्कटिक काउंसिल है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कंट्रीज हैं ये सारे के सारे आर्कटिक काउंसिल का ही मेंबर हैं, ठीक है। लगभग 8 कंट्रीज हैं इसके अंदर। आर्कटिक ओशन के आसपास जो कंट्रीज आते हैं वो इसी में आते हैं, आर्कटिक काउंसिल के आसपास। और आपको पता है आर्कटिक ओशन जो है या आर्कटिक वाला जो रीजन है ये नॉर्थ पोल भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और मेल्ट हो रहे हैं तो आने वाले समय में आपको पता है बहुत बड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी। आर्कटिक काउंसिल, तो आर्कटिक काउंसिल एक ग्रुप है बॉस। पहली बात, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो 8 हैं। इसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज है वो 13 है। उन ऑब्जर्वर कंट्रीज में हमारा प्यारा भारत भी आता है। आर्कटिक काउंसिल को बनाया कब गया था? 19 सितंबर 1996 को इसको बनाया गया था। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, कई सारी गवर्नमेंट की मिलकर बनी हुई एक बॉडी है। इसको बनाया गया था ओटावा डिक्लेरेशन से। डिक्लेरेशन का नाम है ओटावा डिक्लेरेशन। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो है ट्रोम्सो, नॉर्वे। नॉर्वे में इसका सेक्रेटरीट आपको देखने को मिलेगा। पर्पज क्या है इसको बनाने का? पर्पज यही है कि जो आर्कटिक स्टेट्स हैं और इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं, आर्कटिक स्टेट्स मतलब जो आर्कटिक ओशन के आसपास जो कंट्रीज हैं, प्लस वहाँ पर रहने वाली जो देसी कम्युनिटीज हैं जो आसपास वहाँ पर रहती हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन बढ़ाने का ये मेन एम है इसका। और इसको बनाने का पर्पज यही है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको इस प्रकार से किया जाए कि इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, आर्कटिक वाले रीजन पर, पोलर एरिया में ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज किया जाए। टोटल कंट्रीज इसमें 8 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी कंट्रीज हैं। देखो, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर 20 से नीचे लगभग एक मतलब थंब रूल है, 20 से नीचे अगर कंट्रीज दे रखे हैं तो हमें वो याद होने चाहिए। अब मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन 120 कंट्रीज दे रखे हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर, राइट। मगर 20-30 कंट्री अगर दे रखे हैं तो उनको तो हम बार बार अगर देखेंगे तो हम याद भी कर सकते हैं मैप के थ्रू। तो आर्कटिक काउंसिल में आपको टोटल 8 कंट्रीज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो आप, नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 USA, नंबर 3 रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और यहाँ पर आइसलैंड और डेनमार्क। ऐसे करके आपको देखने को मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ 8 कंट्रीज। कनाडा, USA, डेनमार्क में ही आपका ये जो ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड है ये आ जाते हैं। रशिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। टोटल नंबर ऑफ 8 कंट्रीज हैं बॉस इसके अंदर। भारत की बात करें तो भारत को 2013 में ऑब्जर्वर स्टेटस मिल चुका है। भारत ने 2007 में यहाँ पर पहला अपना साइंटिफिक एक्सपीडिशन भी स्टार्ट किया था रिसर्च के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक रिसर्च स्टेशन बना रखा है जिसका नाम है हिमाद्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का आर्कटिक रीजन में एक रिसर्च स्टेशन है, आर्कटिक रिसर्च स्टेशन जिसका नाम है हिमाद्री। और ये कब हमने यहाँ पर स्टेब्लिश किया था? 2008 में। एग्जैक्ट किस जगह पर है? ये है स्वालबार्ड इन नॉर्वे। नॉर्वे में स्वालबार्ड नाम की जगह पर है। और ये लोकल जगह भी दे रखी है, ये नाम देख लेना, ने एली सुंड जो भी है। और इसको स्टार्ट किया था हमने जुलाई 2008 में। और इसको नोडल एजेंसी जो है जो इसको देखरेख करती है उस एजेंसी का नाम है नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। और एक खास बात, 2018 में ये जो गोवा में जो एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, इसका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने नाम चेंज कर दिया है। अब क्या रख दिया है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नाम अगर आए मतलब न्यूज में तो आप समझ जाना, मतलब जो पोलर एरियाज में जो जहाँ पर हमारी रिसर्च चल रही है उससे संबंधित है, उसको डील करता है। ये हमारा खूबसूरत हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है। कहाँ पर? ये नॉर्वे में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्वे स्वालबार्ड में, आर्कटिक रीजन में। ये हमारा जो सेंटर मैंने अभी बताया था नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च है। कहाँ पर है आपका? ये गोवा में बॉस। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, ये ध्यान रखना। और देखें इसमें जो मतलब चेयरमैनशिप है हर 2 साल में चेंज हो जाती है। फिलहाल जो इसकी करंट चेयरमैनशिप आपको देखने को मिलेगी नॉर्वे के पास है 2023 से 2025 के बीच में। कहाँ पर है नॉर्वे? देखो ये आप देख सकते हो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाले कंट्रीज है ना, यहाँ पर नॉर्वे है ना। और यहाँ पर नॉर्वे स्वालबार्ड नाम की जगह है, ये भी नॉर्वे में ही आती है। और यहीं पर अपना रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। देखो इसको लेकर एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में। 2014 में क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। 5 कंट्रीज दे रखे, डेनमार्क, जापान, रशिया, UK और USA। पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन से जो कंट्रीज है वो आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है। तो आपने पढ़ लिया है, प्लीज़ इसका आंसर जरूर आप कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।